तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन बाइंग गाइड के ऊपर। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि आज के टाइम पे हमारे लिए स्मार्टफोन कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एंड आने वाले टाइम में ज़रूरी होगा। एंड आपको तो पता ही होगा कि लाइक ना आजकल क्या हो रहा है, ऐसे कुछ ना मतलब कि आपको बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए होता है अपने लिए, ठीक है। मतलब लाइक आपको करना होता है जैसे कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, गेमिंग करनी होती है, फोटोग्राफी करनी होती है एंड वगैरह वगैरह जो भी हो। तो ऐसे में आपको क्या होता है कि आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए रहता है अपने बजट के हिसाब से। तो मतलब कि ना आपको अपने बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए होता है, जो कि आपको नहीं मिल पाता कभी कभार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा और आप स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल विंग चैनल। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मतलब कि आपको स्मार्टफोन बाइंग गाइड में मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो टिप है हमारी वो है बजट। लाइक बजट आपका सबसे ज़्यादा मेन है। मतलब कि अब जैसे भी मतलब बजट हो आपका, लाइक जैसे कि आपका बजट 6000 7000, तो आपको उसको ना फिक्स रखना है। फिक्स कहने का मतलब ये है मेरा कि ऐसा होता है, कई बार होता है, कई बार क्या मोस्टली टाइम यही होता है कि ना मतलब ना आप कभी भी स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो क्या होता है कि आपका बजट ना हमेशा बढ़ जाता है। मतलब ना मैं बताता हूँ, लाइक जैसे अगर आप 10,000 का फ़ोन लेने गए शॉप पे, लेकिन होता क्या है कि ना भाई हमेशा आपका जो बजट है वो बढ़ जाता है। मैंने देखा है ये कई जगह, साथ ही मेरे साथ भी हुआ है जब मैं पहली बार मैंने स्मार्टफोन लिया था, जो कि प्राइस के हिसाब से अच्छा नहीं था, बट हाँ वो खैर छोड़ो वो बातें। तो मतलब ना आपको अपना बजट हमेशा ना फिक्स रखना है। तो जैसे कि मान लो अगर आपका बजट 10,000 है तो आपको 10,000 से आगे नहीं बढ़ना है। हाँ, अगर आपका 1-2 हज़ार आपका मन है बढ़ाने का वो बढ़ा लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। जितना आपसे हो सके, जितना आपका बजट है, जितने का आप ले सकते हो बस उतने का ही लो, ठीक है ना। लाइक मेरा 10,000 बजट है तो 10,000 से आगे मैं क्यों बढ़ूँ, है ना। तो यही बात होती है, अगर आप बढ़ते जाओगे ना आगे, भाई 1,000 मिला के थोड़ा अच्छा फ़ोन मिल रहा है तो ऐसे तो भाई मतलब ले लिया तुमने फ़ोन, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे सेकंड आता है टिप, वो आता है हमारा बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। लाइक मैं सबको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको स्मार्टफोन में देखना होता है बिल्ड क्वालिटी। आपको सबसे पहले स्मार्टफोन में देखना होता है बिल्ड क्वालिटी। अब देखो बिल्ड क्वालिटी के मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में अभी 3 तरीके के बैक मतलब की जो बिल्ड क्वालिटी वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। लाइक जो सबसे पहला है वो ग्लास का है बिल्ड क्वालिटी, जो हमारे बैक पैनल में ग्लास लगा होता है। एंड जो सेकंड है वो है हमारा मतलब लाइक जिसमें प्लास्टिक लगा होता है, एंड एक होता है हमारा मेटल। तो इन तीनों के ही अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। लाइक मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इसमें इन तीनों के ही एक अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप ग्लास बैग के पीछे देखते हो तो जो ग्लास बैग होता है ना, यानी ग्लास जिसमें लगा होता है, तो ग्लास वाले में हमारा फ़ायदा ये होता है कि ना उसमें ना कभी भी स्क्रैचेस नहीं लगते, कभी भी स्क्रैचेस नहीं लगते। एंड ना उसको अगर आप मतलब, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि अगर वो गलती से भी हाथ से गिर गया तो भाई गया। तो इसका मतलब ये है कि ना अगर आपका गलती से भी हाथ से फ़ोन गिर जाता है ग्लास बैक वाला तो वो टूट जाता है। और उसके बाद अगर बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक का फ़ायदा ये और घाटा ये है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ायदे की। फ़ायदा ये है कि अगर ये नीचे गिरता है तो ये टूटता बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो इसका घाटा ये है कि इसमें ना स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, फिंगरप्रिंट के निशान बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और तीसरे पे हमारा आता है जो मेटल, यानी कि जो होता है ना मैट फिनिश के साथ आता है मेटल। तो मेटल की बात करूँ तो मेटल ना ही तो गिरता है ना ही इस पर जल्दी स्क्रैचेस आते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है ये है कि इसमें हीटिंग जो है ना, हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम कोई भी मल्टीमीडिया वगैरह करते हैं तो मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है गाइस। तो बिल्ड क्वालिटी में आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, अगर मान लो आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो देखने में अच्छा हो, हाथ में प्रीमियम फील हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ग्लास बैग की तरफ जा सकते हो। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम सेकंड टिप की तरफ। तो सेकंड में आपको क्या देखना है, आपको देखना है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले भाई सबसे ज़्यादा मेन यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है स्मार्टफोन में। हाँ देखो मैं बताता हूँ, अभी आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपको डिस्प्ले कैसा चाहिए। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया करते हो तो फिर आपके लिए एमोलेड में प्रेफर करूँगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में अभी 3 तरीके की डिस्प्ले है। एक TFT डिस्प्ले, एक IPS LCD और एक
सुपर एमोलेड एंड एमोलेड जो भी कहो, जो कि सैमसंग की कंपनी है, मतलब सैमसंग खुद बनाती है इस डिस्प्ले को। तो अगर आप मल्टीमीडिया के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो, सैमसंग के फोन्स की तरफ जा सकते हो जिसमें एमोलेड स्क्रीन हमें देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर कम से कम बोलूं तो आपको कम से कम एक IPS LCD आपके फ़ोन में होना चाहिए, यानी कि जो आप फ़ोन खरीद रहे हो उसमें एक IPS LCD जरूर होनी चाहिए। ओके गाइस, तो क्योंकि देखो TFT डिस्प्ले का अब ज़माना जा चुका है गाइस। और उसके बाद आपको डिस्प्ले में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा HD, फुल HD, 480 पिक्सल, 360 पिक्सल, 240 पिक्सल, 144 पिक्सल, 1080p। तो इन सब का मतलब ये होता है, रेजोल्यूशन मतलब हमारे ये होता है कि ना, अब मैं बताता हूँ आपको रेजोल्यूशन का मतलब। देखो HD तो होता है वो होता है 720p, उससे भी अच्छा जो होता है वो आता है 1080p, और उससे भी ज़्यादा फार बेटर होता है हमारा QHD यानी कि 2K डिस्प्ले। तो देखो जो ये तीनों चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ में मैं आपको बता दूं, अगर आप कम से कम मतलब बजट कैटेगरी का फ़ोन ले रहे हो, लाइक जैसे 10,000 के अराउंड ले रहे हो, तो कम से कम आपके एक HD प्लस स्क्रीन होनी चाहिए। अगर HD प्लस स्क्रीन नहीं है तो भाई मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप मल्टीमीडिया में रहते हो जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वगैरह वगैरह जो भी हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एमोलेड स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। और हाँ भाई, अगर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको बस भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए स्मार्टफोन में, मुझे सिर्फ कैमरा ही चाहिए, कैमरे के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है, तो कैमरे में क्या है, कभी भी आपको मेगापिक्सल के पीछे नहीं भागना है। लाइक बहुत सारे स्मार्टफोन अभी ऐसे हैं जो कि मेगापिक्सल के नाम पे ना धब्बे हैं, मतलब कि ना हाई मेगापिक्सल से, गाइस वैसे सच से बोलूँ तो हाई मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है वो, बट मेगापिक्सल जरूरी नहीं है कि अगर जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा, मतलब लाइक दुकान वाले जो शॉपकीपर होते हैं ना, वो ज़्यादातर इसी में आपको कंफ्यूज करते हैं, भाई इसमें 48 मेगापिक्सल का है, इसमें 64 है, भाई इसमें 108 है। तो बात ये आ जाती है ना कि मतलब आपको कुछ, मतलब जैसे कि मान लो आपको फोटोग्राफी के लिए फ़ोन लेना है, तो आप मेगापिक्सल को कभी भी मत देखना, बिकॉज कई बार जैसे कि आप लोग फ्लैगशिप लेवल फ़ोन में देखते हो 12 मेगापिक्सल के, iPhone 11 में, iPhone 12 में 12 मेगापिक्सल का, इतना मतलब 12, 13, 14, इतना 8 मेगापिक्सल के वहाँ पर कैमरे थे, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है ना वो एक अलग ही लेवल पे होती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, अब आप बोलेंगे कि भाई ये क्या बात कर रहा है, फिर हम कैसे लेंगे अच्छा कैमरे वाला। तो आपको देखना है वहाँ पर सेंसर कौन सा यूज़ किया गया। आजकल नॉर्मली मार्केट में जो है ना, दो तरह के ज़्यादातर आ रहे हैं, एक सैमसंग का सेंसर एंड सोनी का सेंसर। इसमें से फार बेटर है सोनी का सेंसर, एंड सोनी का सेंसर वैसे इतना जल्दी हमें मिलता नहीं है, बट सैमसंग का सेंसर भी बेकार नहीं है, सैमसंग का भी सेंसर बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों कंपनी के अलावा और कोई सा उसमें सेंसर है तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा वो वाला। ठीक है, तो कैमरे की तो बात हो गई। ठीक है, और हाँ, आपको कैमरे में सेंसर के साथ साथ एपर्चर का भी ध्यान रखना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कैमरा इसमें 48 मेगापिक्सल, f1.8, f1.0, 2.8, तो ये जितना ज़्यादा बढ़ता है ना उतना बेकार होता है, मतलब बेकार नहीं होता, मतलब जितना ज़्यादा ये बढ़ता है ये उतना कम लाइट को कैप्चर करता है, और जितना ज़्यादा ये कम होता है जैसे कि f0.1, अपर्चर 0.1, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से रोशनी को कैप्चर करता है। ठीक है, तो कैमरे में आपका हो गया, एंड बढ़ते हैं हम फोर्थ टिप के तरफ। फोर्थ टिप जो है ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके फ़ोन को खरीदने के लिए। अब फोर्थ टिप मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ फोर्थ टिप के बारे में, क्योंकि देखो जो फोर्थ टिप है ना, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता कि प्रोसेसर क्या होता है, वो ऑक्टा कोर क्या होता है, NM क्या होता है, टेंशन मत लो, आई बटन में लिंक दिया, अब वहाँ पर जाके देख सकते हो। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर देखो, प्रोसेसर मेन जो है एक फ़ोन की ना सब कुछ होता है। लाइक अगर प्रोसेसर फ़ोन में बेकार है, और अगर आप मतलब कि जो प्रोसेसर है वो फ़ोन में बेकार है, तो फ़ोन अच्छे से नहीं चलेगा, आप डे टू डे यूजेस में आपका बहुत ज़्यादा फ़ोन हैंग करेगा एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ठीक है, अगर आप गेमर हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपके लिए क्वालकॉम का, देखो जो प्रोसेसर है मार्केट में दो तरीके के आते हैं आजकल,
कि एक आता है जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि स्नैपड्रैगन एंड मीडियाटेक। तो और एक्सयनोस भी है, एप्पल भी है, बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पर दो इसलिए ले रहे हैं एग्जाम्पल क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में ज़्यादातर यही दोनों है। तो अब मैं बताता हूँ आपको मीडियाटेक एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन। तो अगर आप 10,000 के अराउंड फ़ोन ले रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट आप में स्नैपड्रैगन की बात करें तो स्नैपड्रैगन का, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 तो होना ही चाहिए, या तो उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। और अगर बात करूं मैं मीडियाटेक की, तो मीडियाटेक का हीलियो G80 या फिर P60 P70, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो होना ही चाहिए। जो गेमर्स लोग हैं उनको मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपका बजट 10 to 15,000 है तो कम से कम आपका कोई स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए, और जो मीडियाटेक है G90T या फिर G95 तो होना ही चाहिए। ये दोनों ना मीडियाटेक की तरफ से अगर सबसे पावरफुल मैं बोलूँ बजट के हिसाब से तो G80 है, क्योंकि वो ना बहुत सारे स्मार्टफोन में हमें दिया गया है एंड वो बहुत ऑप्टिमाइज प्रोसेसर भी है, अच्छा खासा प्रोसेसर, मतलब कि गेमिंग वो अच्छी खासी कर देता है। एंड ये Redmi 9 Prime में भी है, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी कर रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर जाके देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं रैम एंड स्टोरेज भाई, जो कि मतलब कि रैम एंड स्टोरेज आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कम से कम आज के टाइम पे ना भाई रैम की बात करें तो 4 GB तो होनी चाहिए, 4 GB होनी ही चाहिए, ये एक कंपलसरी मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो यार, मतलब आज के टाइम पे ना 2 GB रैम और 3 GB रैम बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि ना, क्योंकि आजकल बंदों को ज़्यादातर मल्टीमीडिया करनी होती है, तो इतना ही है, ठीक है। तो 4 GB रैम तो एटलीस्ट आपके फ़ोन में होना चाहिए, नहीं तो उससे भी कम है तो कम से कम, एकदम कम से कम, अगर आप लोअर पे जाते हो तो कम से कम 3 GB रैम आपके फ़ोन में होना ही चाहिए, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं हम बैटरी की भाई, मतलब बैटरी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके स्मार्टफोन में। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अभी स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो फिर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कम से कम ना आपने अगर अपना बजट चूज़ किया ना, चाहे कोई भी बजट हो, कम से कम उसमें 4500 mAh या फिर 5000 mAh, कम से कम 4500 mAh होनी चाहिए बैटरी। 5000 हो तो ठीक है, वैसे कम से कम 5000 बोलना चाहिए, लेकिन तब भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो एमोलेड स्क्रीन देती है जिसके कारण पावर एफिशिएंट वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका कम होता है। तो आपको 4500 mAh कम से कम आपके फ़ोन में बैटरी होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा तो और अच्छी है यार, और अच्छा है उस वाले फ़ोन में जो आप लेने की सोच रहे हो। तो बैटरी का भी आपको पता चल गया, मैंने सब कुछ वीडियो में बताया। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो ताकि मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।